और यहाँ पर इस चीज को पूरी तरह से समझाया गया है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम इस बागची की बेंच में मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा यूजीसी के नए नियम स्पष्ट हैं और इसके दुरुपयोग का खतरा भी है, यानी स्पष्ट नहीं है और यहाँ पर दुरुपयोग का खतरा बहुत ज्यादा भी साफ समझ आ रहा है। इसके बाद कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस ने आदेश देते हुए कहा 2012 के नियम फिर से लागू होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि रेगुलेशन में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनमें ये लगता है कि इस रेगुलेशन का दुरुपयोग किया जा सकता है। जस्टिस बागची ने कहा कि हम समाज के एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल बनाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब 3E पहले से मौजूद है तो 2C कैसे प्रासंगिक हो सकता है, और ये बातें जो है उनसे अच्छी ये बातें कही गई है और जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। यूजीसी इस तरह से उबाल हो रहा है, इसको लेकर के जस्टिस सूर्यकांत भी कहते नजर आए और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जस्टिस बागची और अमेरिका का भी जिक्र जो है वो किया गया। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ के शर्मा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हुए हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। के शर्मा जी, जिस तरीके यूजीसी को लेकर के कोर्ट के द्वारा स्टे इस रूल पर लगा दिया गया है, जरा इस रूल को आप अगर हमारे दर्शकों को समझा पाएं, बता पाएं कि क्या कुछ अभी हुआ है और जब कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया जा रहा है तो इसके बाद किस तरह के रिएक्शंस? देखिए, यूजीसी 2012 ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था। अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से ठीक पहले ये एक प्रपोज एक्ट लाए 2026, जिसके अंदर जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको प्रोटेक्शन ना देते हुए जो ओबीसी और SC/ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये बोला गया कि अगर कोई स्वर्ण जाति का आदमी कोई एक्सप्लिसिटेड कोई एक बात मैंने आपसे डायरेक्ट की और उससे आहत है तब तो बात समझ में आती है। उसके अंदर यहाँ तक वो इतना व्यापक था, अगर मैं उससे डायरेक्ट बात भी नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसा जाति सूचक या ऐसी कोई वाणी का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको वो अपने से बुरी लगाती है, तब भी मेरे ऊपर केस हो सकता था। और उसमें वो यहाँ तक चला गया एक्ट कि अगर वो कंप्लेन कोई बाद में झूठी भी पाई जाती है किसी भी स्थिति पे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत सुप्रीम कोर्ट ने माननीय चीफ जस्टिस शर्मा जी, हमें समझना होगा जब यूजीसी कोई रूल लेकर के आती है तो ये डायरेक्ट रूल जो है एक कमेटी बैठती होगी, इस रूल पर चर्चा होते होंगे कि ऐसे रूल हमें लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए। इस सब के बाद जब इस तरह का एक रूल आता है जो क्लियरली सबको पता चल रहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, बावजूद इस पर प्रदर्शन होने दिया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है और इस रूल की वापसी को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, तो किस तरीके से यूजीसी काम कर रही है? देखिए, यूजीसी एक एक्ट लाई, प्रपोज एक्ट लाई, जिसमें स्वर्ण जाति बहुत ज्यादा आहत थी। तो भारतीय लोकतंत्र की एक खूबी है कि यहाँ पे 4 स्तंभ हैं, जिसमें एक न्यायपालिका एक स्तंभ है। अगर हमें लगता है कि संविधान के किसी अनुच्छेद के खिलाफ कोई ऐसा एक्ट आया है जो कि भेदभाव कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, हम गए, पिटीशन डाली, उसने इस एक्ट को स्टे करके अबेंस में लिया है, अबेंस में डाल दिया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसकी जो पालना भी रोकी जाए। पहले हम इसको क्लोजली देखेंगे कि इसमें क्या है। इस वाले एक्ट में बहुत व्यापक डेफिनेशन दे दिया और उसके बहुत हाई चांसेस हैं कि इसका मिसयूज निश्चित तौर पे होगा। और क्योंकि अमेरिका में देखिए जानकार जो कि यहाँ पर जस्टिस के द्वारा कहा भी गया है कि हम अमेरिका में भी देखते हैं कि श्वेत और अश्वेत को लेकर के किस तरह से अलग अलग स्कूल बनाए जा रहे हैं। अगर भारत को अभी हमें अमेरिका से लड़ना है, अभी हमें चीन से बातचीत करनी है, अभी वैश्विक तौर पर बहुत कुछ चल रहा है, आंतरिक तौर पर इस तरह की स्थिति नजर आती है कि हम ग्राउंड से ही मजबूत नहीं है, यूजीसी के द्वारा ऐसे नियम ला दिए जाते हैं। हम यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, के शर्मा जी आपने भी देखा होगा, JNU हो या फिर यहाँ पर BHU हो, किस तरह से उनकी दीवारों पर कुछ भी लिख दिया जाता है। तो अगर यूनिवर्सिटीज में बेसिक जगहों पर जहां बच्चों को सीखने की उम्र है, सीखने के लिए भेजा जाता है, वहां अगर जातिवाद और इस तरीके से अवसंरचनाएं दिखाई जाए तो कैसे संभल पाएगा देश? बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहां से हमारे देश की प्रगति डिसाइड होती है, वो यूथ का भविष्य तय करते हैं। यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ लिख कर आगे IAS, IPS, लेखक, पत्रकार, राजनीति में जाते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी के लेवल पे इस तरह का व्यापक अगर भेदभाव होगा तो उनकी संरचना, उनका जो डेवलपमेंट है बच्चों का, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और वो कहीं ना कहीं एक हीन भावना से आहत रहेंगे कि ऐसा देश